प्रश्न क्या कहता है, 5 किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ये पिक्चर है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो ये पिक्चर है, इसी में से बिंदु को आपको पहले छांटना होगा। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या होगा, वो देखना होगा। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न पर। तो पहले स्थिति तो देख लीजिए। ए का क्या है, ए का कंडीशन है 3,4, 3,4। बी का कंडीशन देखिए, बी का कंडीशन है दोस्तों 6,7, 6,7। सी का कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, सी कहता है 9,4, 9,4। और डी का कंडीशन कहता है 6,1। अब सबसे पहले ये 4 बिंदु हैं हमको, कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु। इन चारों बिंदु से हमको दूरी निकाल कर देखना है ये क्या आ रहा है, और ज़रूरी पड़ेगा तो इसका जो है विकर्ण भी हम निकालेंगे। तो चारों बिंदु का पहले दूरी निकाल लीजिए। पहले ए बी का दूरी निकालिए, ए बी का दूरी निकालेंगे। फर्स्ट टाइम मैं फार्मूला प्रयोग कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा। x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का, सॉरी हाँ, तो y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। पहले डिसाइड कीजिए, ए बी को देखना है। तो इसके लिए 1 और ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। समझ गए होंगे दोस्तों, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब बढ़ाइए प्रोसेस को आगे। अब देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या होता है, x2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का क्या, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये दोनों ऐड ऑन होगा दोस्तों, तो ये हो गया 9 और प्लस हो जाएगा 9, ये दोनों हो जाएगा 18। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना कितना, 2। तो वैल्यू हो गया 3√2। क्लियर। अब उसी तरह बी सी फाइंड कीजिए। उसी तरह क्या कीजिएगा दोस्तों, बी सी फाइंड कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह मैं बी सी फाइंड करता हूँ। जब बी सी फाइंड करेंगे तो वही सेम फार्मूला पर ही चलेंगे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो देखिए पहले x2 चाहिए, x2 कितना है 9 माइनस x1 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर देखिए y2 4 और y1 7, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 18, 18 को लिखेंगे 9 गुना 2, ये हो जाएगा 3√2। ठीक है दोस्तों। अब चलिए उसी तरह हम क्या करेंगे, अगला निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे, सी डी। ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, अगला हमको निकालना है फिर से कितना, सी डी ही निकालना है। तो चलिए सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सी डी देखिए, सी डी निकालिए। तो यहाँ देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो देखिए यहाँ पर x2 से क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया जाकर माइनस 3 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 और प्लस हो गया 9। फिर देखिए, तो ये हो गया कितना 18, ये हो जाएगा कितना 9 गुना 2, वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा 3√2 निकल गया दोस्तों। तो आपने इसको भी देख लिया दोस्तों, ठीक है, आपने इसको भी देख लिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, जब सी डी निकल गया तो अब लास्ट भुजा बचता है ए डी निकाल लीजिए। अब ए डी का डिस्टेंस देखिए, तो ये फिर ए डी का जब निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 और प्लस हो जाएगा 9, इनको जोड़िएगा 18 और लिखाएगा 9 गुना 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3√2। तो आपने देखा, मैंने चारों भुजा निकाल लिया दोस्तों, और चारों भुजा क्या है, अभी तक सेम है। ठीक है, अब हमको जब चारों भुजा सेम है तो चारों भुजा तो समचतुर्भुज में बराबर होता है, हमको विकर्ण चेक करना होगा। ठीक है, विकर्ण जरा मैं आप पिक्चर बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारा रहा पिक्चर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पिक्चर। अब मैं क्या करता हूँ, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। चारों भुजा का डिस्टेंस जब निकल गया तो अब हमको क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए।
क्या चाहिए दोस्तों, अब हमको विकर्ण चाहिए। कैसा क्या चाहिए, विकर्ण। ध्यान से देखिए, ये विकर्ण ये है और ये विकर्ण दूसरा ये है, ये दोनों विकर्ण मैं निकालूंगा।